सम्मानित साथियों, हम बिरहा गायक गौरी शंकराचार्य, ग्राम पोस्ट मर्यादपुर, जनपद मऊ, अंजलि रिकॉर्डिंग स्टूडियो मर्यादपुर के तत्वाधान में बाबू दयाल मौर्य के देखरेख में एक गीत भेजने चल रहे हैं। आज जो देश के हालात हैं उस पर बड़ी ऊंची चर्चा है। भोजपुरी सुनने वाले, हिंदी को समझने वाले सभी भाइयों को गौरी शंकराचार्य का बहुत बहुत प्रणाम। मेरे गीत का थोड़ा सा सार समझ लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के विद्वानों ने कहा है, वेद ग्रंथ पुराणों ने कहा है, जो प्रकृति का एक अटल सत्य नियम है। विमलेश, जिसकी अति होती है उसका अंत भी होना निश्चित है। इसी को विद्वानों ने कहा कि जिसका उदय होता है उसका अस्त भी होना निश्चित है। इसी चीज को लेकर के जैसे जन्म और मृत्यु अटल सत्य है, वैसे जिसकी शुरुआत है उसका अंत भी निश्चित सत्य है। हमारे पुराणों के अनुसार बाबूजी, हमरा धरती पर बहुत पाप है। सतयुग से लेकर के हर युगों में अत्याचार हुए, पापी हुए, पाप करने वाले हुए, लेकिन पुराण साक्षी है, जिसने अत्याचार किया, जो अत्याचारी बना, जिस राशि का व्यक्ति, पुराण बताता है कि जिस राशि का व्यक्ति अत्याचार को बढ़ाया, उसका अंत करने वाला भी उसी राशि का व्यक्ति पैदा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने खुद कहा है, जिस राशि का व्यक्ति देश के अंदर इस धरती पर जब अत्याचार फैलाया तो उसी राशि का व्यक्ति जन्म लेकर के उसका नाश किया है। जो अटल सत्य है, मेरी गीत यह साबित करेगी। आइए मैं बताने क्या जा रहा हूं, जरा सच गौर करके मेरी गीत को सुनेंगे। वह कैसे ही हमार गणित बा विमलेश। कौन गीत बा? आवा तोह सुनाई, चला तोह सुनाई, सही सही दस्तानवाना। आवा पहला प्रमाण मैं देने चल रहा हूं। हमारे देश के पुराणों में, ग्रंथों में कहानियां मिलती हैं, जो नाम में लोग बताऊं, ये कोई सतयुग का प्रसंग हो। जिस राशि का व्यक्ति अत्याचार किया उसका नाश भी उसी राशि से हुआ। भाव जरा देखेंगे। पहला प्रमाण है क्या? दैत्यासुर संग्राम हुआ था सतयुग में एक बार। पुराणों में प्रमाण मिलता है मेरे बाबूजी। सतयुग में एक बार दैत्यासुर संग्राम हुआ था। देवता और दैत्यों की लड़ाई हुई। 10 से देवता और 10 से दैत्य। दैत्यों का इतना अत्याचार बढ़ गया कि देवताओं को युद्ध करना पड़ा, और युद्ध के दौरान दैत्यों ने इतनी ताकत दिखाई कि देवता परेशान हो गए, भागने लगे रण मैदान से। घबरा करके सारे देवता रण मैदान छोड़ दिए। तो 10 से देवता, 10 से दैत्य, दैत्यों के भयभीत से भाग करके वो लोग एक जगह गए जिनका नाम भी 10 से आता है। और वो सूत्रों के अनुसार, जहां तक मुझे जानकारी हुई है, वो भी दलित थे। तो 10 से दैत्य, 10 से देवता और 10 से दलित। वो दलित कौन था जरा गौर करें। दैत्यासुर संग्राम हुआ था सतयुग में एक बार।
हड्डी का देवता, दधिच की हड्डी का देवता बना लिए हथियार। दसे दधिच कैला दैतन का बधानवा, दसे दधिच कैला दैतन, दसे दधिच कैला दैतन के बधानवा, दसे दधिच कैला दैतन। पहला प्रमाण बताता है मेरे बाबूजी, दैत्यासुर संग्राम में दैत्यों से जब देवता परेशान हुए तो हार थक करके दलित समाज के रहने वाले दधीची ऋषि के पास गए, कहे कि हम लोग हार जाएंगे, मेरी मदद करिए। दधीची ऋषि ने अपना पूरा शरीर दान दे दिया और अपने प्राण को त्याग दिया। प्राण त्यागने के बाद देवता बैठ करके अन्न विनय करने लगे। कुछ दिनों के बाद मांस सड़ती है तो जो हड्डियां बची थी उसी हड्डी का देवताओं ने दधीच की हड्डी का हथियार बनाया, बाण बनाया। और दधीच की हड्डी का जितना हथियार बन सकता था, बाण बन सकता था, बना करके और ले करके पुनः देवता गए संग्राम में। और दधीच के हड्डी के हथियारों से दैत्यों को परास्त किया गया और देवताओं की विजय हुई। इसी को हम दैत्यासुर कहते हैं। तो 10 से देवता, 10 से दैत्य, 10 से दधीची और 10 से दलित। पहला प्रमाण। ठीक इसी तरह आते हैं त्रेता में। सिया हरण जब रावण कैला लंका हुई चढ़ाई, हमारे देश का रामायण बताता है मेरे बाबूजी, मां जानकी का हरण राजा रावण ने कर लिया। वैसे तो कहीं कहीं लिखा है कि रावण बहुत बड़ा भक्त था भगवान भोलेनाथ का, लेकिन कहीं कहीं इन्हीं लोगों ने लिखा है कि रावण राक्षस भी था। मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन लोग बताते हैं उनकी बहन की नाक कटी तो रावण ने सीता का हरण कर लिया और सीता का हरण हो गया। राम लक्ष्मण बन बन भटके। तुलसीदास लिखते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। केहू हमरा सीता के देखल है ना पता चलल। मुलाकात होती है जामवंत जैसे लोगों से, हनुमान जैसे लोगों से, तो दलित समाज के रहने वाले देवता कहे जाने वाले भगवान हनुमान सीता का पता लगाए। और जब सीता का पता लगा करके आए तो आप जरा देखा फिर क्या होता है। सिया हरण जब रावण कैला लंका हुई चढ़ाई, भालू बानर की सेना ले राम ने किया लड़ाई। रस राम जी कैला, रस राम जी कैला रावण का बधनवाना, रस राम जी कैला रावण का बधनवाना। रस राम जी कैला रावण का रामायण के अनुसार जब रावण जैसे पापी का अत्याचार बढ़ा, मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण कहता है राम उसी राशि के व्यक्ति हुए और रावण जैसे धन बलशाली व्यक्ति का, विद्वान व्यक्ति का, भक्त व्यक्ति का, चाहे आप जो लोग राक्षस कहते हैं मान लेते हैं उस बात को, मतलब रावण के पाप का भी नाश राम ने ही किया। र से राम, र से रावण। आइए मैं आता हूं द्वापर में। द्वापर युग में राजा कंस का बढ़ा था अत्याचार। देवकी वासुदेव जेल में जन्मे मदन मुरार। कौसे कृष्ण जी कैला कंसा का वदन, कौसे कृष्ण जी कैला
कंस जैसा सम्राट राजा बहुत बलशाली व्यक्ति था, लेकिन राजा तो बलशाली था, अति भी उसकी इतनी अधिक हो गई, अत्याचार इतना बढ़ गया कि लोग आतंक से भयभीत होने लगे। कंस के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए लोग कहते हैं कि देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र के रूप में भगवान कन्हैया वही मदन मुरारी के जन्म भल, जेके हमहन भगवान कृष्ण भी कहला। तो क से कंस और क से कृष्ण, इसीलिए मैंने लिखा इस गीत में, क से कृष्ण जी कहला कंसा का बदनवा। तो रही बात सतयुग त्रेता द्वापर की। हम जिस युग में चल रहे हैं जिसे कलयुग कहा गया है, कलयुग में जो हमने देखा है, जो हमने पढ़ा है, जो मेरी गणित बता रही है गौरी शंकर आचार्य, अपनी गणित के अनुसार एक बात बताने जा रहा है। लेकिन आपने देखा है क्या, कलयुग में कुर्सी के खातिर युद्ध हुआ बरियार। इसी कलयुग को कलम युग भी कहा गया, जो बाबा साहब ने सिद्ध किया। कलयुग वेद के अनुसार कहा जाता है, कलम युग बाबा साहब के नाते कहा जाता है। दलित समाज का बेटा कलम से संविधान लिखा, जिससे यह देश चलता है। और क से कलयुग, क से कलम, क से कुर्सी, सारी एक राशि की है। कुर्सी के लिए इसी देश में सारे लोगों ने देखा है, हमने पढ़ा है, इतिहास साक्षी है दयाल बाबू। इतिहास प्रमाण देता है कि इसी कुर्सी के लिए बाप ने अपने बेटे को काट डाला, इसी कुर्सी के लिए बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दिया, इसी कुर्सी के लिए भाई ने भाई का जान ले लिया। और जो व्यक्ति कुर्सी के आड़े आया, उस व्यक्ति को कहीं न कहीं लोग मिटाने की कोशिश किए। रोड पर चलते एक्सीडेंट हो गया, आसमान में विस्फोट हो गया। आगे क्या क्या हुआ मैं इस बात को नहीं बताऊंगा, आप हमसे बहुत चालाक श्रोता हैं, मेरी बात को समझ रहे होंगे। इसलिए मैं एक बात बताने जा रहा हूं जो गौरी शंकराचार्य की गणित बता रही है। ये हमार गणना बा, सुनो। कलयुग में कुर्सी के खातिर युद्ध हुआ कई बार, युद्ध हुआ कई बार, युद्ध हुआ कई बार। आजादी के खातिर, आजादी के खातिर शहीद भइल कई हजार। अ से आजादी और अ से अंग्रेज। लोग बताते हैं कि अंग्रेजों का आतंक आया तो हमको आजादी चाहिए, उसी संविधान के बदौलत से आजादी मिली, अंग्रेज भग गए। लेकिन जिस कुर्सी को अंग्रेज छोड़ के गए, कहीं उनसे बड़े अंग्रेज कुर्सी पर विराजमान हो गए। तो मैंने कहा शुरुआत में कि जिसका उदय है उसका अस्त भी होना निश्चित है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया के विद्वानों ने कहा है। जो जन्म लिया है उसे मरना अटल सत्य है। ये लिए हमारे गणना बाए हरिंदर का कलयुग में कुर्सी के खातिर युद्ध हुआ कई बार। आजादी के खातिर शहीद भइले कई हजार। तो मौत से माया करी है, मौत से माया करी है मोदी का पता नवाना।
छिड़ गई है। इसी में पूरे देश के लोग परिवर्तन चाहते हैं और यह परिवर्तन आज नहीं तो कल निश्चित है। और गौरी शंकराचार्य बोल रहा है देश में अगर परिवर्तन होगा तो एक ही नाम है, वह नाम है बहन कुमारी मायावती। मौसे माया छिली है मोदी का ससाना, मौसे माया छिली है मोदी का ससाना, मौसे माया